आएगी। इसमें सबसे पहले आपका आएगा एक शॉर्ट पैसेज जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे जो आपके लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के टेस्ट को परखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार सेट किए जाएंगे टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। आपको पैसेज की कितनी समझ हुई है पढ़ने के बाद उसको जज करने के लिए प्रश्न आएंगे। इंटरफेस ड्रॉ करने के लिए आएंगे कि आप उसका भावार्थ क्या है ये आप समझ पाए। साथ ही टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, जो आपने पैसेज पढ़ा उसके शब्दों पर आपकी कितनी पकड़ है, आप कितनी अच्छी तरीके से उन शब्दों को समझ पाते हैं, इसके लिए प्रश्न आएंगे। तो इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो होता है इंग्लिश में वो होता है ग्रामर फर्स्ट का। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं कर्ता के साथ क्रिया का। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड एरर्स इन यूज ऑफ वर्ब्स, तो वर्ब के यूज में जो एरर्स आते हैं उसकी फॉर्म को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी जो नॉलेज है उसको परखा जाता है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, इसके अलावा एरर्स इन यूज ऑफ टेंसेज, तो टेंस से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके सीक्वेंस से संबंधित किस टेंस के बाद कौन सा टेंस आता है और उनमें क्या एरर है ये आपसे पूछा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, किसी सेंटेंस को बदलना, कंपाउंड सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ग्रामर के फर्स्ट पार्ट में। वही ग्रामर का सेकंड पार्ट होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नाउन से वर्ब बनाना, एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, वर्ब बनाना, एडवर्ब बनाना एडजेक्टिव से, ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, द कंजक्शन, द मॉडल्स, क्लॉज जो होते हैं नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लॉज, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो जो ग्रामर का सेकंड पार्ट होता है वो होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, इसमें डिटेल में इसको कवर किया जाता है। चौथा जो पार्ट है हमारा वो आता है वोकैबुलरी का, और शब्दावली में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों पूछे जाते हैं, यानी पर्यायवाची और विलोमार्थी शब्द दोनों आपसे पूछे जाएंगे और किसी सेंटेंस में उनको यूज करके तब पूछा जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि जब सेंटेंस में किसी वर्ड को यूज किया जाता है तो वहाँ कंडीशन के हिसाब से उसका मीनिंग बदल जाता है। इसके साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, सिंपल इडियम एंड फ्रेजेस, लोकोक्ति मुहावरे जो सिंपल होते हैं वो, और वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, सेलेक्टिंग द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन ए सेंटेंस, तो वो शब्द जो एक जैसे मिलते जुलते हैं और सामान्यतः कंफ्यूज करते हैं उन वर्ड को यूज किया जाता है और सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिट होगा ये पूछा जाता है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी प्रश्न आते हैं, नरेशन से, कमांड एंड रिक्वेस्ट से संबंधित, स्टेटमेंट, वेरियस टेंसेज और क्वेश्चंस, वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन टेंसेज, ये आपको डायरेक्ट दिया गया होगा उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है या फिर इनडायरेक्ट दिया होगा उसको डायरेक्ट में चेंज करना है। इसके अलावा आती है आपकी वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसमें प्रत्येक को चेंज करना रिक्वायर्ड सेंटेंस के अनुसार आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने का क्वेश्चन दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल्स, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए भी एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको कहा जा सकता है। और जो सातवां लास्ट जो सेक्शन है वो आता है जंबल सेंटेंसेस का। आपको 2-3 सेंटेंसेस आगे पीछे दे रखे होंगे, आपको उनको सही सीरियल में लगाना है या फिर एक ही सेंटेंस के 3-4 पार्ट जो हैं वो आगे पीछे कर रखे होंगे तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। और ये जो इंग्लिश है इसका सिलेबस जो है वो NCERT के 12th लेवल का आता है। तो NCERT का 12th लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये आता है और ये जो चीजें हमने बताई हैं ये सब उसमें शामिल की जाती हैं। इनमें से जरूरी नहीं हर चीज आए, लेकिन जो सेक्शन दिए गए हैं उनमें से प्रश्न आना जरूरी है और सेक्शन के अंदर जो दे रखे हैं 8-9 टॉपिक, उनमें से किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करेंगे मैथ की। जो मैथ है उसमें सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लाइनियर इनइक्वालिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसके अलावा बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स। इसके अलावा इसमें पूछा जाता है वो कॉनिक सेक्शंस, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, applications of derivatives, indefinite integrals, definite integrals, application of the integrals, इसके अलावा differential equations, mathematical reasoning, linear programming, vector, probability और सांख्यिकी, statistics, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जो कवर किया जाएगा वो कवर किया जाएगा 12th लेवल का मैथ। तो जो मैथ का सेक्शन है एक्स ग्रुप के लिए, यहाँ हम एक्स ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ग्रुप एक्स टेक्निकल टेस्ट, तो एक्स ग्रुप के लिए मैथ आएगा वो आएगा 12th लेवल का और उससे कम नहीं आएगा। तो मैथ के आपको 12th लेवल की ही तैयारी करनी है, उससे कम में आपका काम नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स जो आएगी वो भी 12th लेवल की आएगी
और ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स। इसमें जो टॉपिक कवर किए गए वो किए गए फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स गति के नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रैकेट बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट gases and kinetic theory of gases, oscillations and waves, electrostatics, current, electricity, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetic induction and alternating current। इसके अलावा electromagnetic waves, प्रकाशिकी and optics, dual nature of matter and radiation, atomic and nuclei, electronics devices, communication systems। ये सब आपसे पूछा जाएगा और इसका भी सिलेबस है वो 12th लेवल का ही रहने वाला है। तो 12th लेवल में आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, ये प्रश्न उसी से आएंगे। यहाँ तक बात हो गई हमारी एक्स ग्रुप की। अब हम बात करेंगे वाई ग्रुप की। तो साथियों वो हमने बात कर ली एक्स ग्रुप की, अब हम बात करते हैं वाई ग्रुप की। वाई ग्रुप में रागा आएगा, रागा यानी इंग्लिश के अलावा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश का टॉपिक हमने कवर कर दिया है, रागा का अर्थ होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें रीजनिंग आएगी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की। इसके अलावा मैथ आएगा 10th लेवल का और जनरल अवेयरनेस आएगी। रीजनिंग जो आएगी उसमें अंकों की सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अलावा नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट, जो शब्दों को अंकों की वैल्यू दे दी जाती है वो, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ह्यूमन रिलेशंस, जो नातेदारी प्रथा होती है रिश्तों की वो, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न आएंगे, ऑड मैन आउट के प्रश्न आएंगे, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स से संबंधित प्रश्न आएंगे, सबसे लंबा सबसे छोटा ये संबंध से प्रश्न